दोस्तों हम बात कर रहे हैं 9 दिसंबर 2024 की, जो कुछ दिनों में आने वाला है। और ये जो तारीख है 9 दिसंबर 2024, ये तारीख एलआईसी के पन्नों में इतिहास बन जाएगी, क्योंकि इस तारीख को भारत के प्रधानमंत्री एलआईसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये पहली बार होगा हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर, जहां पे एक प्रधानमंत्री एलआईसी की योजनाओं के बारे में बात करेगा, एलआईसी के ऊपर चर्चा करेगा। मतलब हालांकि चर्चा संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में होती रही है, लेकिन पब्लिक फोरम पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पहली बार होगा कि कोई देश का प्रधानमंत्री एलआईसी की योजनाओं के बारे में बात करेगा। तो ये कहीं ना कहीं पे सुनहरा मौका है एलआईसी के लिए, सुनहरा मौका है एलआईसी एजेंटों के लिए अपनी बात को रखने का, अपनी बात को जाहिर करने का। अब ये 9 दिसंबर को होने वाला क्या है दोस्तों? 9 दिसंबर को पानीपत में मोदी जी का शो है। पानीपत में मोदी जी अपना एक आयोजन करने जा रहे हैं, और ये पूरा आयोजन जो है एलआईसी से प्रेरित है। मतलब एलआईसी के लिए ही आयोजन हो रहा है और पानीपत से होगा। दोस्तों अगर हम पानीपत की बात करें, पानीपत हरियाणा क्षेत्र के अंदर आता है। और अगर हम हरियाणा क्षेत्र की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी को, और इसको साथ में जोड़ें तो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी यहीं से की थी। 2015 की बात है जब उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके पीछे जो कारण था वो लिंग अनुपात था, क्योंकि हरियाणा में 2015 से पहले अगर देखें तो काफ़ी सारी भ्रूण हत्या की संख्या बढ़ गई थी लड़कियों को लेकर के। मतलब कि जहाँ पे भ्रूण की जांच की जाती थी, अगर पता चलता था कि लड़कियां हैं तो उनको ख़त्म कर दिया जाता है। इस चीज़ को बचाने के लिए ये स्कीम की शुरुआत की गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और कहीं ना कहीं भी ये स्कीम कारगर रही और आज तक ये स्कीम चल रही है, जिसकी वजह से लिंग अनुपात में काफ़ी कह लीजिए इम्प्रूवमेंट आई है, काफ़ी सुधार आया है। अब इसी को लेकर के इसको एडवांस रूप में किया जा रहा है, और इसकी शुरुआत भी पानीपत से होगी, हरियाणा से होगी। और इस योजना का नाम दिया गया बीमा सखी योजना। ये उन सारी महिलाओं के लिए होगा जो 10वीं पास हैं, जो घर में बैठी हुई हैं या अपने घर में कोई छोटा मोटा काम की तलाश कर रही हैं। तो कहीं न कहीं पे मोदी सरकार इसके बहाने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहती है। नारी से सशक्तिकरण की यहाँ पे पहल करना चाहती है कि हम औरतों को और रोजगार देंगे, स्वरोजगार बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं देश में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं पे ये बात सही भी है कि अगर घर की औरतें काफ़ी पढ़ी लिखी होती हैं और अगर वो घर में सिर्फ घर के काम में अगर रह जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश की आर्थिक स्थिति में कमजोरी आती है। और वो लोग भी अगर कमाने लग जाएं तो कहीं ना कहीं पे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनका योगदान भी बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं पे वो स्वरोजगार होंगी तो वो किसी पर निर्भर भी नहीं होंगी। तो ये बहुत सारी अच्छी बातें हैं इस योजना के साथ। और सखी बीमा सखी योजना की बात करें, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, बीमा सखी योजना यानी महिलाओं से प्रेरित योजना है ये। और 9 दिसंबर को मोदी जी इसकी लॉन्चिंग करेंगे खुलेआम। और यहाँ पे जो हम तैयारियों की बात करें तो 9 दिसंबर को 35,000 महिलाओं को यहाँ पे इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। मतलब 35,000 महिलाएं उस फंक्शन में अवेलेबल रहेंगी, और साथ में एलआईसी के सारे बड़े अधिकारी वहाँ पर अवेलेबल होंगे, और चेयरमैन साहब भी वहाँ पे होंगे। मतलब बड़े अधिकारी सारे अवेलेबल होंगे, और साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हैं, उसमें हमारे उस राज्य के मुख्यमंत्री और एक्स मुख्यमंत्री मतलब नायब सिंह सैनी जी होंगे, साथ में मनोहर लाल खट्टर होंगे, और भी बड़े अधिकारी होंगे वहाँ पे। तो मतलब सारा जमघट वहाँ पे लगने वाला है। फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर, एजुकेशन मिनिस्ट्री से लेकर के, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से लेकर के अपने एलआईसी के बड़े महकमे के लोग, बड़े अधिकारी सारे वहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। और साथ में 35,000 महिलाओं की फौज वहाँ पे इकट्ठी होने वाली है, जो इस प्रोग्राम को सुनेगी और इस प्रोग्राम से प्रेरित होकर उनको वहाँ पे कुछ कह लीजिए सर्टिफिकेट की अनाउंसमेंट, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, कुछ राशि भी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा सकता है इस काम को करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होने वाली हैं। और एलआईसी के तो सारे लोग वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और कहीं पर देखेंगे आपको ब्रांचों में भी इसको लेकर के काफ़ी एक्साइटमेंट है। काफ़ी ब्रांचेस को रिक्वेस्ट करें कि एजेंट ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर पहुँचे, ताकि इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया जा सके। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम की, बीमा सखी योजना की। बीमा सखी योजना की अगर हम बात करें दोस्तों, इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि एलआईसी ने कुछ महीने पहले एमसीए महिला करियर एजेंट के नाम से स्कीम लॉन्च की थी, जिसको पोस्टपोन कर दिया है, जिसको होल्ड कर दिया। सेम ये वही स्कीम है जिसको नए नाम से लॉन्च किया जा रहा है, और शायद ये स्कीम अब कारगर साबित हो जाए, क्योंकि इसमें मोदी जी का नाम जोड़ा जा रहा है। मोदी जी इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो एक होता है एक इमोशनल और एक
कह लीजिए जब देश का प्रधानमंत्री इस चीज़ को इनॉग्रेट करेगा तो कहीं ना कहीं पे एक जो मोटिवेशन है वो आएगा और इस स्कीम को एक प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो यहाँ से काफ़ी सारी उम्मीद बनती दिख रही है कि LIC की ये योजना काफ़ी कामयाब हो सकती है और इससे महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। जो भी महिला 10वीं पास हैं वो महिला इसको अप्लाई कर सकती हैं और जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो ये सारी क्राइटेरिया रहेंगी और इसमें उनके लिए एक फिक्स वेतन भी कह सकते हैं और फिक्स स्टाइपन कह सकते हैं। वेतन तो नहीं कहेंगे, फिक्स स्टाइपन की बात की गई है जो कि प्रति माह 7,000 रुपये है पहले साल और दूसरे साल है 6,000 रुपये और तीसरे साल है 5,000 रुपये। पूरी टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे कौन एलिजिबल होगा और कितना क्या क्या पैसा मिलेगा तो इसके ऊपर हमने पहले एक वीडियो बना रखी है जो MCA के नाम से, महिला करियर एजेंट के नाम से, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। तो पूरी डिटेल वही है जो इस बीमा सखी योजना होने वाली है। फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं। जो 7,000 की प्रति माह सैलरी मिलनी है आपको या स्टाइपेंड मिलना है या 6,000 रुपये की मिलनी है या 5,000 रुपये की मिलनी है, 3 सालों तक ये चलेगा आपका। लेकिन इसकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको महीने की 2 पॉलिसी बेचना बहुत ज़रूरी है। जो भी महिला बीमा सखी योजना के साथ जुड़ेगी 2 पॉलिसी महीने का बेचना ज़रूरी है। साथ में उसका मिनिमम कमीशन जो है 4,000 रुपये बनने चाहिए, यानी बोनस को छोड़ करके, तो ही जाकर के वो अपनी सैलरी ले पाएगी LIC से, मतलब स्टाइपेंड जो उसको मिलेगा। तो इस तरीके से देखें तो उसको 48 पॉलिसी साल की करनी होगी और इसी हिसाब से उसका 48,000 का कमीशन बनना चाहिए अपना जो बोनस कमीशन को छोड़ करके। तो वो इस सैलरी के लिए एलिजिबल होती है 7,000 के लिए और ऐसे ही वो 6,000 रुपये के लिए भी एलिजिबल हो जाएगी और ऐसे ही वो 5,000 के लिए भी एलिजिबल हो जाएगी। मतलब कमीशन के अलावा उसको स्टाइपेंड मिलने वाला है, तो एक बहुत बड़ा कह लीजिए सपोर्ट मिल सकता है महिला को। और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। ऑनलाइन करेंगे तो आपको LIC की वेबसाइट पे जाना होगा, ऑफलाइन करते हैं तो आपको किसी ब्रांच को संपर्क करना होगा। और काम की अगर हम बात करें तो ये LIC एजेंट ही कहलाएगी महिला, लेकिन ये बीमा सखी योजना के साथ जुड़ जाएगा जिसमें स्टाइपेंड दिया जा रहा है। तो ये उनका काम LIC एजेंट का जो काम होता है वही काम रहेगा, यानी कमीशन के अलावा उनको स्टाइपेंड मिलेगा और सारे बेनिफिट वही रहेंगे जो एक नॉर्मल एजेंट के होते हैं, स्टाइपेंड को छोड़ करके। तो ये एक बहुत अच्छी पहल होगी अगर इस स्कीम को समर्थन मिल जाता अच्छे से और काफ़ी सारे महिलाएं इसके साथ जुड़ जाती तो कहीं ना कहीं LIC को एक बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि महिलाओं की बातों में सच्चाई होती है, महिलाएं जो होती हैं उनका कनेक्शन जो लोगों से काफ़ी अच्छा होता है, मतलब आपस में जो औरतें जो होती हैं घर की स्थिति को बहुत अच्छे से समझती हैं। तो वो अगर अपने अगल बगल के घरों में, अगल बगल के इलाकों में जाकर के अपनी महिलाएं सखियों से बात करती हैं और इंश्योरेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं पे LIC को बिजनेस में इजाफा मिल सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योर भी किया जा सकता है। क्योंकि औरतों की बात को लोग ज़्यादा से सुनने की कोशिश करते हैं और उनकी बातों पे वैल्यू भी देते हैं। तो यहाँ पे LIC की कोशिश है कि महिला एजेंट के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रीच को बढ़ा सकें। तो ये तो होगी दोस्तों बीमा सखी योजना की बातें। डिटेल आप वीडियो जाकर देख लेंगे महिला करियर एजेंट वाली, तो आपको सारी मोस्टली वही सारी चीज़ें और कुछ नया अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए ये जो फंक्शन होने वाला है 9 दिसंबर को पानीपत में होने वाला है और एजेंटों की काफ़ी सारी समस्याएं भी चल रही हैं। जैसे कि हम बात करें तो बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, तो आपके पास ये एक मौका भी है कि वहाँ पे सारे अधिकारी अवेलेबल रहेंगे। तो जो भी हमारे एसोसिएशन के लोग हैं, जो भी इस मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, जो भी एजेंट की समस्याओं को लेकर के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके पास एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे सारे लोग अवेलेबल हैं तो अपनी बात को वहाँ पर रख सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रोटोकॉल के तहत कि क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा कि इस तरीके की कुछ इशू हैं जिसके ऊपर सरकार की नज़र नहीं है। तो यहाँ पे उस इशू को दर्शाया जा सकता है बातचीत के द्वारा और सरकार को ध्यान दिलाया जा सकता है कि एजेंट की कुछ समस्याएं चल रही हैं जिसकी वजह से एजेंट दुविधा में चल रहा है, तो वो भी यहाँ पे सोल्यूशन मिल सकता है। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि जो हमारे बड़े अधिकारी हैं या जो बड़े महकमे के लोग हैं वो इस चीज़ को कैसे लेके चलते हैं, या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो एजेंटों की तरफ से बात कर रहे हैं वो किस तरीके से इस पहल को करते हैं कि बातचीत अच्छे गुड नोट पे हो। तो ये एक इवेंट भी है और ये कहीं ना कहीं पे अपॉर्चुनिटी भी है। तो हमें दोनों चीज़ का ध्यान रखना है और हम यहाँ पे अपनी बात को भी रख सकते हैं और एक समर्थन भी दे सकते हैं, क्योंकि LIC एक नई शुरुआत कर रही है और इससे जो हमारी घर की जो बेटी या बहन जो हैं वो उनको एक मौका मिलेगा, पैसे कमाने का एक ज़रिया बनेगा
और उनके हाथ में भी 4 पैसे आएंगे तो कहीं ना कहीं पे वो अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपने माँ बाप को सपोर्ट कर सकती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर ये स्कीम अच्छे से चल जाती है और LIC इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर देती है तो बहुत सारी महिला एजेंटों में आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, और ये आप लेके चलिए कि अगर कोई देश का प्रधानमंत्री इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है तो कहीं ना कहीं पे आपके पास भी काफ़ी सारे लीड आने के ऑप्शंस बन जाएंगे। मतलब बहुत सारी इंक्वायरी आपके पास आने वाली है इस इवेंट के बाद, क्योंकि LIC अभी कहीं ना कहीं पे डिजिटल तो हो रही है लेकिन वो अच्छे तरीके से, या कह लीजिए फुल फ्लैश डिजिटल तो हुई नहीं है। अभी भी एजेंटों के द्वारा ही पॉलिसी बेची जाती है और आने वाले वक्त में भी बेची जाएगी। तो लेकिन क्या कहते हैं, इंक्वायरीज कम हो रही है, मतलब एजेंट मेहनत तो करा लेकिन लीड जनरेट बहुत कम हो रही है। तो इस इवेंट से हम उम्मीद करते हैं कि ये जब इवेंट होगा, क्योंकि इस इवेंट की जो कह लीजिए कवरेज है सारे न्यूज़ चैनल्स पे दिखाई जाएगी, सारे जितने नेशनल चैनल्स पे आएगी, और जितने भी लोकल टीवी हैं और भी सारे माध्यम हैं, यूट्यूब है, उन सब जगह पे इसकी कवरेज की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बात करने वाला है LIC की योजना के बारे में। तो कहीं ना कहीं पे आपके पास बहुत सारी इंक्वायरी आने वाली है, तो आपको प्रिपेयर करना होगा अपने आप को। जब इंक्वायरी आएगी, हो सकता है इंक्वायरी महिला सखी योजना से, बीमा सखी योजना से रिलेटेड हो, लेकिन उस बीच में आपको बिजनेस मिलने के भी पूरे चांसेस हैं, क्योंकि LIC की एक पॉजिटिव वाइब्स बनेगी। तो पॉजिटिव वाइब्स में जब हम कोई भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो काम पॉजिटिव ही होता है। तो आपको बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं, तो उस मौके का भी आपको इंतजार करना होगा और उस मौके की तैयारी भी करनी होगी। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन हम उसको यहीं पे विराम देंगे, और बाकी आपसे रिक्वेस्ट करें कि चैनल को अगर पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो आपसे अछूती ना रह जाए। साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रखें, अपने उन बहनों में भी फॉरवर्ड करें जो बहनें किसी काम की तलाश में, तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये बन सकता है बीमा सखी योजना। और वो कहीं ना कहीं पे अगर उनको ये मौका मिलता है और वो इस तरीके के काम के साथ जुड़ती हैं और अच्छा इनकम कमाती हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपको उनके तरफ से गुण विशेष भी मिलेंगे जो आपके आने वाले वक्त में आपके लिए काम आएंगी और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी काम आएंगे। तो ये एक अच्छी बात रहेगी। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इससे जुड़े कोई सवाल अगर आप कहें बीमा सखी योजना से रिलेटेड, या कोई प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है, कोई किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। हमारी कोशिश रहेगी हम उस पर आपको जवाब जल्द से जल्द देंगे। और साथ में दोस्तों आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस इन्फॉर्मेशन को देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।